नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम सुलगते सवाल। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे भीषण जल समस्या को लेकर। जो जल संकट है उसको लेकर रायपुर की बात करें, राजधानी की बात करें तो जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और भू जल स्तर भी गिरता जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही है। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो तमाम योजना बनाने के बाद भी कहीं पर भी पानी का जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं कर पा रही है। टैंकर के भरोसे पूरा जो नगर निगम काम करता है, नल से आहे गवाहे बीच बीच में पानी आते रहते हैं। और पानी भी अगर बात करें तो साफ पानी की बड़ी समस्या है। लगातार इस क्षेत्र में, अगर रायपुर जिले कभी तालाबों का शहर कहा जाता था राजधानी को, अब पूरे अतिक्रमण और लगातार उसको पाटने के चलते तालाब भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। और खासकर आज हम बात करेंगे रायपुर के खम्हाड़ी बस्ती के लोगों की जो समस्या है उसको लेकर, जहां के लोग बड़ा तालाब होने के बाद भी आसपास के जो लोग हैं बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। प्रदेश के भीषण गर्मी में बढ़ते हुए जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और राजधानी रायपुर के लोग पानी को तरसने के लिए मजबूर हैं। आइए पूरा मामला देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत ने रायपुर शहर में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। रायपुर के कई इलाकों में अभी से पानी की किल्लत लोगों को परेशान करने लगी है। पानी की किल्लत का आलम ये है कि रायपुर के प्राइम लोकेशन में स्थित खम्हाड़ी बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अप्रैल महीने में ही लोग टैंकर के पानी के भरोसे गुजारा कर रहे हैं। टैंकर से भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। रहवासियों का कहना है कि हर साल गर्मी आते ही पानी के लिए तरसना पड़ता है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ। वो हम लोग पार्षद के पास जाते हैं और किसके पास जाएं? और पार्षद बेचारा निगम से ला रहे हैं टैंकर, अब वही दे रहे हैं हम लोग का पानी। फिर भी पानी नहीं पूर रहा है, क्या करूँ? जैसा तैसा गुजारा कर रहे हैं सब। कितने दिन से आ रहा है? ये तो महीना दिन हो गया सहित ना, वो होली मनाया जब से हो रहा है। और हर एक गर्मी में होता है। अब विधायक को पार्षद के पास जाती हूँ, वही अब गुजारा तो करना पड़ेगा ना। कुछ ना आदमी कुछ तालाब जाते हैं, कोई टैंकर में भरते हैं और बस थोड़ा बहुत किसी घर पीने का आता है, किसी घर नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है। नल लगा के भी पानी नहीं आ रहा है। टैंकर मंगा रहे हैं, 2-2 महीना हो गया। गर्मी से पहले ही टैंकर आना चालू हो गया। 1-2 टैंकर आता है फिर भी पूरता नहीं है। 5 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। इस गर्मी में ज्यादा तकलीफ हुआ है। समस्या तो हर साल आ रहा है, पिछले साल भी आया था। क्या करेंगे अब क्या करेंगे? बाकी सरकार अगर थोड़ा बहुत समस्या सुधारेगा तो ठीक है। जब मैं पार्षद बना तब से मैं पानी की समस्याओं को लेकर मैं लड़ रहा हूँ। उस समय कांग्रेस की शासन थी तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 24 करोड़ की स्वीकृति के लिए लगभग पास हो गई है। लेकिन कुछ जमीन की इशू सामने आ गया है। जहाँ हम टंकी बनाना चाहते हैं वहाँ अवैध रूप से कब्जा हो चुका है। उस कब्जा को छुड़वाने के मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जनहित में ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी है तो सब जीवन है, जल है तो जीवन है। और मैं लगातार लड़ रहा हूँ। पानी की समस्या मेरे वार्ड में बहुत है। टैंकर के भरोसे हम कब तक रहेंगे? हम टैंकर मुक्त बनाना चाहते हैं इस वार्ड को, और ये जब होगा जब पानी की टंकी जलागार बन जाएगा वार्ड में, तभी होगा। इस मामले में पार्षद भी सारे प्रयास कर हार चुके हैं। निगम के जल विभाग के सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षद ही हताश नजर आ रहे हैं। रायपुर महापौर मीनल चौबे का कहना है कि अभी वैकल्पिक रूप से टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। आगे पूरे तरीके से इस समस्या से लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। गर्मी है वो सभी जगह पड़ रही है, खम्हाड़ी में नहीं, सब जगह गर्मी है। और रही बात पानी की समस्या, पूरे शहर में समस्या व्याप्त है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 साल से हम सुन रहे हैं कि टैंकर मुक्त शहर होगा, मगर लगभग 40% वार्डों में आज भी पानी की समस्या है। और हमको अभी चुनकर आए 1 महीने हुआ है। हमने पहले भी कहा था कि जो पेयजल है वो हमारी प्राथमिकता में रहेगी। अभी हम टेम्परेरी जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, अभी हम पानी की व्यवस्था करेंगे, चाहे टैंकर आपूर्ति हो, चाहे जो भी हमको करना पड़े। और आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम जल समस्या का जड़ से निदान करें, ताकि आने वाले समय में जनता को कम से कम पेयजल की दिक्कत ना हो।
बहरहाल जिनकी जिम्मेदारी थी स्वच्छ जल घर घर तक पहुंचाने की, उनकी तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन प्रक्रिया काफी धीमी है। कई सालों से जब ये समस्या बनी हुई है तो अब तक इसका हल क्यों नहीं हो पाया? राजधानी रायपुर के प्राइम लोकेशन में ये खमारडी बस्ती स्थित है और ठीक प्राइम लोकेशन में राजधानी रायपुर के पानी को लेकर ये स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के बाकी शहरों या बाकी क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों का आलम तो सोच से भी परे है। राजधानी रायपुर में अगर इस तरीके से लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो ये सरकार और नगर निगम दोनों के लिए सोचने का विषय है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। तो आपने देखा कि किस तरह से टैंकर मुक्त राजधानी को शहर बनाने की कवायद जो है वो चल रही है, और वादे और योजनाओं पर बातें करना, सिर्फ आश्वासन ही, ये जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वहाँ के विधायक हो, तमाम लोग सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। लेकिन जब भीषण गर्मी और आती है तब लोग यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ आश्वासन के सहारे चलते हैं और व्यवस्था बिल्कुल भी जो है वो ठप पड़ जाती है। और ये हर साल की बात है, इसी साल की बात नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से राजधानी में इसी तरह से संकट जो है वो पानी को लेकर आता है। तालाबों का शहर कहा जाने वाला रायपुर अगर जल संकट से गुजर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि राजधानी में अगर ये हालात हैं तो आप प्रदेश के दिगर जिलों में, दिगर कस्बों में क्या हालात होंगे गर्मी को लेकर जब पानी की समस्या आती है। और टैंकर से करोड़ों रुपए का जो राजस्व है वो हानि भी होती है, क्योंकि टैंकर का किराया भी लंबा चौड़ा देना पड़ता है जब टैंकर अगर हम सप्लाई करते हैं, नगर निगम सप्लाई करती है। यदि अगर नल जल योजना और तमाम जो योजनाएं हैं अगर वो सही वक्त सही समय पर अगर लागू की जाती, व्यवस्थाएं बना पाती, तब इस तरह के संकट नहीं आते। और बड़ी बड़ी जो टंकियों की बात की जाती है, बड़ी बड़ी टंकी बनाई जाती है, कई जगह अतिक्रमण कर लिया जाता है। अभी हम पूर्व पार्षद से भी सुने थे, रोहित साहू से, उनका कहना था कि वहाँ पर खमारडी में जो है वो अतिक्रमण कर लिया गया है सरकारी जगह पर, जहां पर कभी पानी टंकी बनना था। तो करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है वो लगातार बनाई जाती है, लेकिन मूर्त रूप देने में आखिर प्रशासन कहां पर निकम्मा हो जाता है या कहां पर उन्हें कमी नजर आती है। आइए इसी सवाल पर सीधे पहुंचते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप के पास। प्रियांशु, आप मौके पर भी रहे, बात करें राजधानी के सबसे प्राइम लोकेशन पर शंकर नगर, अगर हम बात करें कचना का जो बेल्ट आता है, खासकर खमारडी का बेल्ट आता है, गायत्री नगर है, अवंती विहार है, उस क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या रहती ही रहती। और एक पानी की समस्या के साथ साथ तो ये ठीक है, भीषण गर्मी में जो पानी की समस्या रहती है, साथ ही हम देखें इस क्षेत्र में जब बहुत बारिश भी होती है तो इतनी बारिश होती है कि लोगों के घर में पानी घुस जाता है। ये तो खैर लगातार ये इस तरह का चलते रहता है और लगातार बातें होते रहती है और कभी कार्रवाई नहीं हुई सिर्फ आश्वासन के अलावा। अभी हम सिर्फ भीषण जो गर्मी में जो पानी की जो संकट है, पेयजल का जो संकट है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने जो है वहां के मोहल्ले वासी, जो वार्ड वासी, उनसे बात की, पार्षद से बात की, क्या मुख्य समस्या नजर आती है, किन किन क्षेत्रों में ज्यादातर जो है वो पानी की कमी नजर आ रही है, पेयजल की? जी प्रियांशु। खमारडी बस्ती, और वहां पर अगर इस तरीके की समस्या बनी हुई है, जो बस्ती है, जो सतनामी मोहल्ला है, उसके बगल जो बाईं ओर की जितनी बस्तियां हैं, जितने घर हैं, वहां पर पानी की समस्याएं बनी हुई है। और ग्रामीणों का, जो यहाँ पर रहवासी हैं, उनका कहना है कि जैसी गर्मी आती है, हर साल इस तरीके की परिस्थिति निर्मित होती है, पानी के लिए उन्हें लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्योंकि गर्मी के बढ़ते ही पानी की जो है आवश्यकता भी बढ़ जाती है, चाहे वो कूलर में भरने के लिए हो, दैनिक उपयोग के लिए हो, पीने के लिए हो, या फिर खाना बनाने के लिए हो, तमाम। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समस्या बनी हुई है, लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे, सिर्फ एक समय, यानी कि सुबह 8 बजे वो पानी का टैंकर आता है, वो भी एक टैंकर यहाँ के मोहल्ले में मिल रहा है, एक टैंकर आता है, और उसके बाद कुछ ही समय बाद जो है पानी खत्म हो जाता है। यानी कि जो एक टैंकर आ रहा है वह भी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से नहीं है। कह सकते हैं कि और भी ज्यादा जरूरत है पानी की। और दूसरी ओर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो टैंकर टंकी बनाए गए हैं जगह जगह पर, वो पूरी तरीके से खाली है। जैसे ही गर्मी आता है, 3 से 4 महीने, मार्च से लेकर जुलाई तक यहाँ पर पानी जो है उपलब्ध नहीं रहता, इन टंकियों में पूरी तरीके से जो है खाली रहता है।
तो जिस तरीके से राजधानी रायपुर के प्राइम लोकेशन में इस तरीके से जो स्थिति बनी हुई, निश्चित रूप से सोचने की बात है, प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है, निगम को भी जो है लगातार, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में अब जो है पार्षद भी बीजेपी के हैं, बीजेपी सरकार भी बीजेपी की है, तो इस पर संज्ञान लेने की विशेष आवश्यकता है। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं जहाँ पर लोग मौजूद है, बाल्टी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, पानी को लेकर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बोर है वो भी काफी दूर में स्थित है, पानी का टैंकर भी आता है, वो लोगों का भी कहना है। साफ तौर पर जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे तौर पर, उनसे भी जानते हैं क्या क्या समस्या है। लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे लोग। बताइए दीदी, क्या क्या समस्या है आप लोग? पानी नाली से साफ नहीं करे और पानी से लेट नहीं आती। अभी पानी आता है, टैंकर कहाँ पे आता है, कितना मिलता है पानी? पानी का हमारा वहाँ पे नहीं चले वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है। 10 मिनट नहीं चले भैया, टैंकर की घला वहाँ पे आता है, 10 मिनट नहीं चले वो बंद हो जाती है। 10 मिनट में खत्म हो जाता है। हाँ, 10 मिनट नहीं पूरे वो पानी के एक टैंकर। तो कैसे आप लोग दैनिक उपयोग में कैसे लाते हैं, फिर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं पानी के? अब कैसे बताए, हम लोग तालाब जाते हैं, नहाए धोए, बर्तन में, वहाँ शनि मंदिर दुर्गा मंदिर ले लाते हैं 2-4 बार। तालाब कितना दूरी में है यहाँ से? वहाँ शीतला मंदिर बहुत दूरी है। हाँ, वहाँ से नहा कहा के अपन पिए खाए वो शनि मंदिर दुर्गा मंदिर ले लाते हैं। ठीक, कब से बना हुआ है ये समस्या पानी का? ये समस्या तो 20 साल से 20 साल से और मतलब ये समस्या चालू हो जाती है। मेरी सरकार से मांग है कम से कम आधा घंटा नल कम से कम पानी देती। तो आप लोग टैंकर चाहते हैं कि पानी की? नहीं, पानी चाहिए, पानी चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। देखो मैं पानी चाहिए, घर में टैंकर आता है तो टैंकर में कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए ना, एक मतलब। प्रियांशु, अगर आप नगर वासियों से बात कर रहे हैं, मोहल्ले वासियों से ये भी पूछे कि नगर निगम का जो पानी है वो कब कब और कितने कितने घंटे और कितने कितने समय तक के लिए आता है? जी, नगर निगम का जो पानी है वो कब कब आता है? आप लोगों को जो पानी मिल रहा है अभी नगर निगम का टैंकर का कितने मिनट भैया? 5 मिनट चली से बस। आज 5 मिनट खुली, सब बंद हो गए। और कितने कितने समय आता है? शाम के 6:30 बजे, सुबह 6:30-7 बजे थे, और 5 मिनट खुला बंद हो जाते। अच्छा, 5 मिनट चलता है। पीने के नहीं मिलता है भैया, पानी पीने के भी नहीं मिलता है पानी। कुंडी का ही मिल जाए पीने के, पानी नल खुलेगा, कुंडी पानी भरोगे फिर तुरंत बंद हो जाता है। प्रियांशु उनसे ये भी पूछिए कि जो है वो नल जल योजना, जो सरकार की जो योजना है नल जल योजना, क्या वो घर घर तक लोगों तक मिल पा रही है? जी 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 जी। योजना है सरकार की, नल कनेक्शन मिला है कि नहीं घर में? पानी नहीं आता है, किसी भी घर में नहीं आता। तो क्या एक मिनट, आप लोग देख रहे हो जो इनका साफ तौर पर कहना है जो नल जल योजना की जो आप बात कर रहे हैं वो नल कनेक्शन तो है, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं नसीब हुआ है लोगों को। यानी सरकार की जो लाभार्थी योजना है, जनहित की योजना है, उसका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रायपुर में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे यही बात समझ में आ रही है। प्रियांशु, मैं आपसे एक चीज और भी जानना चाहूंगा, जो नल जल योजना है, खासकर हम बात करें अमृत योजना, एक अमृत योजना भी थी, स्मार्ट सिटी योजना के तहत जिसपे कार्य होना था, योजना थी, क्या आपने कभी नगर निगम में या स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों से चर्चा की कि भाई जो अमृत योजना है या नल जल योजना है वो क्या लोगों तक पहुंच पा रही है, और नहीं पहुंची है तो कब तक बनेगा? कुछ आपने इस विषय में कभी चर्चा की थी? जी बिल्कुल, इस विषय में हमने
विषय में हमने संज्ञान भी लेने की कोशिश की, जो नगर निगम आयुक्त हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नदारद मिले हमको नगर निगम से। और इससे पहले चर्चा करने की कोशिश की तो उसमें जो अधिकारी थे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का और नगर निगम का एक संयुक्त बैठक भी आयोजित हुआ था कुछ ही महीने पहले, जिसमें ये तय किया गया था कि जो नल जल कनेक्शन है उसमें जो है पूरी तरीके से जो अधूरी जो जितने कार्यक्रम है या फिर जो योजनाएं हैं सरकार की, जिसमें नल जल भी एक था, अमृत जल मिशन योजना था, उसे तत्काल प्रभाव से जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन अब तक उसका जो है लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ना तो अमृत जल मिशन योजना का, ना तो हर घर। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, आप बने रहे, हमारे साथ जुड़े हैं मोहल्ले के ही जो कॉलोनी के निवासी हैं विजय मिश्रा जी। विजय जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले साल सर गर्मी में ये जो अमृत मिशन वाला नल चल रहा था, इस साल बंद है वो भी जी। और होली जिस दिन होलिका दहन हुआ है उसके सुबह में पानी आया है 1 घंटा बराबर, जिसके बाद से टोटल बंद। और नगर निगम में शिकायत करने के बाद जवाब नहीं मिलता। तो क्या कभी आपने पार्षद से बात किया या अपने विधायक से बात किया? अब विधायक के पास जा सकते थे आपके क्षेत्र के। पार्षद जी से भी बात किए, विधायक जी से भी बात किए, बोलते हैं ये ऊपर है इसलिए पानी नहीं आता और टंकी बनेगी, अब कब बनेगी, कब पानी मिलेगा, समस्या ये है। कब तक आश्वासन दिया टंकी बनने का उन्होंने? कब तक बनवाएंगे टंकी कह रहे हैं? ये तो कोई आश्वासन नहीं दे, बोले कि बनेगी टंकी। तो अभी जब इतनी भीषण गर्मी, अभी तो अप्रैल का महीना ही शुरू हुआ है और इस तरह से गर्मी अभी पूरा मई जून बचा हुआ है, पूरा 3 महीने 2.5-3 महीने के आसपास गर्मी बची। और रायपुर खासकर बात करें तो राजधानी में भीषण गर्मी पड़ती है, लगभग 42, 45, 46 चला जाता है। और पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, लगातार भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। तो 1 किलोमीटर दूर तालाब है, वहां से नहाते धोते हैं और पैसे भी बच्चों का पेट काट के मजदूरी करते हैं और वही टैंकर उनकर से भरवाते हैं। तो टैंकर समय पे आ रहा है या कितने बार आता है टैंकर? अभी टैंकर सर 2-3 बार आ रहा है, लेकिन पानी नहीं पूज रहा है क्योंकि इतना लोग हैं कि 4 बाल्टी 4 डब्बा से ऊपर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चूंकि गर्मी आते ही पानी की समस्या और पानी की मांग बहुत बढ़ जाती है। ज्यादातर लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, पानी ज्यादा जरूरत पड़ता है। चूंकि हम सबकी बस्ती वालों को यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द सरकार इसमें एक्शन में आए और टंकी का निर्माण करे और पानी की सुविधा कराए। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपकी बातें जो हैं वो, आपकी जो समस्याएं हैं वो हम जरूर शहर के जो अभी नए बने हैं भाजपा के, हम उनसे बिल्कुल बात करेंगे, चाहे वो मीनल चौबे जी हैं या जो बड़े अधिकारी हैं या जो आपके विधायक भी हैं, हम उनसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, सीधे बात करेंगे। और हमारी बातें भी सुन रहे हैं और हमारी बातें भी, आपकी बातें भी, आपकी जो बातें हैं हमारे माध्यम से बिल्कुल पहुंचेगी और समस्या का निदान जल्द से जल्द करवाने की हम भी कोशिश करेंगे। टीवी 24 की जरूर पहल रहेगी कि इस भीषण गर्मी में जहां जहां पर जल संकट होगा वहां पर टीम पहुंचकर पानी की व्यवस्था सरकार के माध्यम से जरूर कराएगी। प्रियांशु, हम जानना चाहेंगे, लगातार मीनल चौबे भी अभी बनी हुई हैं, लगभग कुछ महीने ही हुए हैं, इससे पहले भी लगभग 1.5 साल के आसपास यहाँ के विधायक बने हैं, कांग्रेस भाजपा के ही विधायक है पुरंदर मिश्रा। क्या आपने भी पुरंदर मिश्रा से बात की, क्योंकि वो भी यहीं पे रहते हैं, इसी वार्ड में ही रहते हैं, खमाड़ी वाले क्षेत्र में, तो क्या आपने कभी चर्चा की कि भाई आपकी इस तरह से वार्ड में इतनी समस्या है पानी की, तो आप इस समस्या से आखिर निदान कब मिलेगा लोगों को? जी जी बिल्कुल उनके संज्ञान में है ये बातें और उनसे चर्चा भी हमने की थी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको लेकर पहल किया जाएगा। जो स्मार्ट सिटी या निगम के जो लोग हैं उनसे वो बातचीत करेंगे और यहाँ पर जो मूल रूप से जो पानी टंकी के लिए 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। प्रियांशु, अभी हमसे सीधे जो है वर्तमान के विधायक पुरंदर मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं। विधायक जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद जी। चूंकि पुरंदर मिश्रा जी आप अभी हाल ही में लगभग 1.5 साल के आसपास हुए हैं विधायक बनकर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और चूंकि आप उसी वार्ड में ही रहते हैं, आप समस्या भी देखते हैं लगातार, आपके जो विधायकी क्षेत्र में पानी की समस्या तो पूरे रायपुर राजधानी में ही है। हम बात करें जिस क्षेत्र का, अभी बात करें, अभी जैसे हम बात करें खमाड़ी क्षेत्र का, कचना, अवंती विहार और जहाँ पर
राजीव जो आसपास का राजीव नगर एरिया, शंकर नगर एरिया, बहुत आसपास की हम बात करें तो काफी पानी की समस्या है। अभी खमाड़ी में बड़ी समस्या आ रही, टंकी बनाने की बात की जा रही है, टंकी अभी तक से नहीं बनी है। जी देखिए 26 करोड़ लगभग 24 करोड़ 26 लाख का टंकी के लिए पैसा स्वीकृत होने के लिए मंत्रालय चला गया है। और पानी की समस्या देखते हुए खमाड़ी, गीतांजलि नगर, हमारा कचना और वीआईपी कॉलोनी का कुछ भाग ऐसे करके आएगा और निश्चित ही उसको समाधान मिलेगा। अभी हम टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं। रायपुर में पानी का विकराल समस्या है, जो भी समस्या होगा नगर निगम से शासन स्तर पे हम कर रहे हैं और जनता के सुख सुविधा का चिंता करके ही काम करे जाएंगे। उसमें कोई कोताही नहीं, कोई अधिकारी नगर निगम का कोताही बरतेगा तो उसको ठीक किया जाएगा। बिल्कुल। पुरंदर जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। पिछले 15 साल से लगातार बात की जा रही है राजधानी को टैंकर मुक्त शहर बनाया जाएगा, ये आखिर सपने कब पूरे होंगे? क्या सपना ही सपना रह जाएगा? पिछले 5 साल में जो काम का स्पीड था, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिस लाइन से काम चल रहा था उसमें बाधा आ गया। हमारे विपक्ष की सरकार आई, उन्होंने रायपुर को, छत्तीसगढ़ को एक शोषण का केंद्र बना दिया, शोषित करते हुए जल स्रोत भी खत्म कर डाले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पानी का स्तर बढ़े और इनकी समस्या का समाधान निश्चित ही आने वाले समय में होगा, ये मैं इसका वादा करता हूं। पुरंदर जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, लगातार शहर का भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है और अगर बोर भी करें तो बोर के भी अभी तो सरकार ने बंद करा रखा है कि बोर भी नहीं करना है। अभी पानी स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था की जा रही कि भूजल स्तर बना रहे? उसके लिए बहुत हाई स्तर में बैठकें चल रही हैं। तो नदी के ऊपर हम नालाबंदी करना चाहते हैं ताकि पानी वहीं पर रुके, वहीं पर जो बरसात का पानी है बेकार के समुद्र में मत जाए। जब पानी रुक जाएगा तो जल स्तर निश्चित बढ़ेगा। इसका कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके एक बार मैं किया हूं, आने वाले समय में उसमें बृहद स्तर पर उस पर चर्चा की जाएगी। बस एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, शहर के अंदर जैसे अवंती विहार में बड़ा तालाब है, खमाड़ी में बड़ा तालाब है, कचना के आसपास बड़े बड़े तालाब हैं, तालाब एकदम अब सूखता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, आखिर तालाब को बचाएंगे कैसे? उसी में बात करूं, जहां पर से पानी आना है वो पानी आएगा, तालाब को पूरा किया जाएगा ताकि जल स्तर अपने शंकर नगर एरिया का और कचना का, गीतांजलि का बना रहे। एक समस्या और भी बड़ी है, भी जैसे हम अभी लाइव सीधा ग्रामीण जो वहाँ के क्षेत्रवासी से बात करते, पानी की टंकी आती लेकिन कम आता है। दूसरा जो नल जो है सरकारी नल जो लगा हुआ है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। क्या समस्या क्या है आखिर, काफी कब तक पूरा हो पाएगा? पानी का समस्या है और नीचे पानी रहेगा तभी बोरिंग चलेगा जी। तो जल स्तर को जब तक बढ़ाने का योजना पर नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाया। फिर भी इस बारे में मैं नगर निगम कमिश्नर से बात करके, कलेक्टर से बात करके इस लाइन को ठीक करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम सीधे पहुंचते हैं हमारे संवाददाता के पास। प्रियांशु, अभी आप सुन रहे थे विधायक की बातें। विधायक पुरंदर मिश्रा कह रहे थे कि लगभग 24 करोड़ के आसपास के योजना एक तैयार की जा चुकी। क्या ये सिर्फ अभी योजना ही तैयार हुई है? जब ये हर साल इस तरह की समस्या आती है तो ये योजना अभी क्यों तैयार की जा रही है, पहले क्यों नहीं की गई? जी देखिए, बिल्कुल 15 साल जो है कांग्रेस की नगर निगम सरकार रही है और ये जो समस्याएं ये तकरीबन लोगों का कहना है कि 20 साल से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी कह सकते हैं या फिर जो विषय है उसको गंभीरता से नहीं लिया गया होगा, जिसके कारण लोग आज इतनी समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है और इस तरह दूसरी ओर लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर पानी की टंकी सुलभता से बन जाए रहती तो यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों से छुटकारा मिल जाता। चूंकि अभी जिस तरीके से हम यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर जो दाने निकले हुए हैं गर्मी की वजह से। तो ये सब मूलभूत जरूरत है, पानी की जरूरत एक जानवर को भी सबसे ज्यादा गर्मी के समय में होती है। तो फिर इंसान को अगर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, मूलभूत जरूरत नहीं मिल पा रहा है, तो ये सरकार के लिए भी सोचने का विषय है। क्योंकि जो मूलभूत जरूरत देने के लिए सरकार पूरी तरीके से बाध्य है, क्योंकि उसी के एवज में लोगों ने उन्हें वोट दिया है कि उन्हें मूलभूत जरूरत पानी, रोटी, कपड़ा, मकान सरकार दिलवाएगी। और वो उम्मीदों पर सरकार को खरा उतरना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जो लोग हैं उनका कहना है कि हम बार बार पार्षद को भी संज्ञान में दिए हैं, महापौर के पास भी इसके पहले गए थे। क्योंकि जो पूर्ववर्ती निगम सरकार थी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम टैंकर मुक्त राजधानी रायपुर को बनाएंगे। लेकिन 15 साल निगम सरकार रही, कहां टैंकर मुक्त हो पाया। अभी दलदल सिवनी में भी सेम यही समस्या और यही हालात बने हुए हैं। वहां पर
भी यही स्थिति निर्मित है जिस तरीके से खमाड़ी बस्ती में निर्मित है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ छल है सरकार का, या फिर जो प्रक्रिया में है, जो काम प्रक्रिया में है, जिसका जिक्र अभी पुरंदर मिश्रा विधायक जो कर रहे थे, 26 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुआ है, वो आखिर कब तक निर्मित होगा, ये भी एक डेडलाइन सरकार को बताना चाहिए जिससे लोग आश्वस्त रहें। क्योंकि सरकार के लिए और सरकार के प्रति यहाँ के लोग जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। 20 साल से जो समस्या बना हुआ है, निश्चित रूप से जब 5 साल बाद जनता के पास वोट मांगने आते हैं तो वो ये वादे करते हैं कि आपकी पानी की समस्या से हम मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पर जो है तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, नाली को साफ करने वाले नहीं आए, कचरा गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंच रही है जो नालियों को साफ करके लेके जाती है। तो ये भी अनदेखी है कहीं न कहीं पार्षदों की कह सकते हैं, या फिर महापौर की, क्योंकि सबसे निचले स्तर का जनप्रतिनिधि पार्षद होता है, एक मोहल्ले का, एक वार्ड का। उसका काम है कि वो जो समस्या है उसको लेकर महापौर के पास जाए, निगम आयुक्त को फोन करे, जोन कमिश्नर को अवगत कराए। लेकिन ये सब न होने की स्थिति में ये समस्याएं जो है इस खमाड़ी बस्ती में बनी हुई है, और जिसका कारण जो है लोग भुगत रहे हैं, लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। मैं एक चीज आपसे और भी पूछना चाहूंगा प्रियांशु, खमाड़ी जो बस्ती है वहां पर जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश समय के, श्यामाचरण शुक्ला जी का भी निवास स्थान है, परिवार पूरा रहता है उस क्षेत्र में। कांग्रेस के जो अमितेश शुक्ला जी है वो भी मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उस क्षेत्र में पानी की समस्या, और 15 साल राजधानी में कांग्रेस की सत्ता रही है, महापौर रहे हैं कांग्रेस के, उसके बाद भी उस क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या बेहद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर जो अधिकारी हैं या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी खुले आम या तो लापरवाही है, या तो जो इसका लापरवाही और खामियाजा जो है वहाँ के नगरवासी भुगत रहे हैं। तो इस विषय पर भी अगर क्योंकि देखिए राजनीति इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी तो मूलभूत आवश्यकता है हर इंसान की। यदि पानी समय पर नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी, हर तरीके से दिक्कत होगी। निश्चित रूप से इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। कभी आप इस विषय पर भी चर्चा किए हैं क्या? वहां से भी जो है अमितेश शुक्ला जी हैं, वहां पे वो रहते हैं, उनसे बात किए, या उनके परिवार रहता है उनसे कभी आपने चर्चा किया, या नगर निगम में बात की भाई आपके 15 साल आपकी सरकार रही, वहां आपके पूर्व मुख्यमंत्री का निवास स्थान, उसके बाद भी पानी की समस्या क्यों? जी जी प्रियांशु जी, जब निगम में हमने इस विषय को रखा कि जिस तरीके से ये पॉस एरिया रहा है एक समय में खमाड़ी बस्ती, और अभी भी है चूंकि प्राइम लोकेशन में स्थित है, तो ऐसे में ये समस्याएं बनी हुई है। तो उनका कहना है कि वाटर लेवल अभी डाउन हो रहा है और हम लगातार संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन ये संज्ञान में लेने वाली बातें महज बातें हैं। इस पर संज्ञान में अगर लिया जाता नगर निगम के द्वारा या निगम आयोग के द्वारा तो ये समस्याएं कब की निपट चुकी होती। कल जब रोहित साहू जी से जो यहाँ के पूर्व पार्षद है और उनकी पत्नी वर्तमान में पार्षद है, उनसे हमने बातचीत किया तो उनका कहना है कि जो 26 करोड़ रुपए जो सैंक्शन होने के पहुंचा है मंत्रालय, वहां पर जमीन जो है कुछ दिन पहले निगम के अधिकारी आए थे, यहां पर जमीन देखा हुआ है, लेकिन उस जमीन पर किसी रसूखदार का कब्जा है, ये पार्षद के द्वारा बताया गया। जो रोहित साहू यहाँ के पार्षद रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी पार्षद है, उनका कहना है कि जो पानी टंकी बनाने के लिए जो जगह निर्धारित की गई है निगम के द्वारा, वहां पर किसी रसूखदार का कब्जा है। तो अब जो रसूखदार को हटाने का या फिर जिस तरीके से उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए, ये सब निगम का काम है। अगर निगम उसको गंभीरता से लेती तो 2 दिन में वो रसूखदार है जगह छोड़ता, या फिर उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए पुलिस प्रशासन या पुलिस बल के द्वारा। जो भी उस पर किंतु परंतु या जो भी समस्याएं बनी हुई है उसका निराकरण करना कहीं ना कहीं निगम का काम है। तो निगम कहीं ना कहीं इसको अनदेखी कर रहा है, या फिर निगम जो है इसको जो काम है वो बहुत स्लो चल रहा है। इसको संज्ञान में लेने की बेहद जरूरत है, और टीवी 24 की शुरू से ये पहल रही है कि जो जन समस्या है उसको प्रमुखता से दिखाए, और इसको लेकर एक बेहद पहल शुरू किया है। और हम जो है लगातार जो इस तरीके की जो समस्याएं हैं राजधानी रायपुर में उसको हम दिखाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, और आज हम खमाड़ी बस्ती भी पहुंचे और यहाँ की समस्याएं भी लगातार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल 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 आप बिल्कुल बढ़िया आपने अच्छी बात कही प्रियांशु। और टीवी 24 एक मुहिम भी लगातार पूरे प्रदेश में चलाएगी कि जहां जहां पर पानी की समस्या है वहां पर पूरे मामले को उठाएगी, और वहां पे जो पानी की समस्या है उसको जल्द से जल्द निराकरण के लिए जो भी हमारे माध्यम से टीवी 24 के माध्यम से जो भी होगा हम बिल्कुल करेंगे। आप लोग लगातार बने रहें, खासकर पानी की समस्या को लेकर, क्योंकि जल है तो कल है, यदि जल ही नहीं रहेगा तो कल कैसे रहेगा? जिस हिसाब से भूजल स्तर गिरता जा रहा है भीषण गर्मी में, ये हर साल की बात है, कोई नई बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हर साल जो है वह पानी की समस्या होती है,
टैंकर मुक्त की बात की जाती है, राजनीति की जाती है, और 15 साल अगर कांग्रेस नगर निगम में है तो अभी तो 5 साल बीजेपी की, और ये 5 साल बीजेपी क्या करती है जब बीजेपी की सरकार बातें करती है। और अब 24 करोड़ रुपए के आसपास उस क्षेत्र में टंकी के लिए प्रस्तावित है, बताया जा रहा है। देखते हैं कितने साल में बनता है और इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या कब तक पूरी होगी। देखते रहिए टीवी 24। बहुत बहुत धन्यवाद।